आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। अयोध्या के अंदर बीजेपी पार्टी की जिस तरह से बुरी हार हुई है वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि यूपी के अयोध्या के अंदर दोस्तों बीजेपी पार्टी ने अपनी जी जान पूरी तरह से झोंक दिया था। एड़ी चोटी की जोर लगाने के बाद भी अयोध्या के अंदर वो किसी भी तरह की जीत अपनी दर्ज नहीं करा पाई। अब अयोध्या के अंदर जिस तरह से अवधेश प्रसाद जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने वहां पर जीत हासिल किया, अयोध्या के अंदर अपनी सरकार बनाई है, अब ये बात बहुत सारे बाबाओं को हजम नहीं हो रही और बाबा ये कह रहे हैं कि 2-4 दिन बाद फिर से वहां पर चुनाव होगा। जो जीते हुए अवधेश प्रत्याशी हैं वो 2-4 दिन के मेहमान हैं। 2-4 दिन बाद फिर से वहां पर चुनाव होगा और वहां पर बीजेपी सरकार सत्ता के अंदर आएगी। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अयोध्या के अंदर दोबारा से वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसी ये बात सोशल मीडिया पर सामने निकल कर आई तो लोगों ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए कि आखिर उस प्रत्याशी को क्या होने वाला है। अब वहां पर उस प्रत्याशी के लिए दोस्तों कड़ी से कड़ी सुरक्षा की मांग की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि उस प्रत्याशी की जान को खतरा है। आखिर बाबा ने क्या पूरी बात कही है वो मैं आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को ओरिजिनल आवाज के साथ सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल दोस्तों ये उठता है कि आखिर इन जैसे बाबाओं को इसमें राजनीति में आखिर किस तरह की रुचि है। आखिर ये वक्त वक्त पर आकर इस तरह के बयान क्यों देते रहते हैं। ये सवाल मैं नहीं उठा रहा बल्कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आखिर बाबाओं को राजनीति के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्या इन बाबाओं को इसीलिए रखा गया है कि ये बाबा वक्त वक्त पे आकर किसी एक विशेष पार्टी को फायदा पहुंचा सके? दरअसल आप लोग यहाँ पर पहले जो है इस बाबा का वीडियो देखिए कि बाबा ये क्या कहते हुए नजर आ रहा है। आप लोग वीडियो देखिए। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है, इसके पीछे एक रहस्य है। भारतीय जनता पार्टी ने जान करके अयोध्या की सीट छोड़ा है और इसका रीजन ये है कि गठबंधन जो था वो यहाँ एक दलित व्यक्ति को टिकट उन्होंने दिया जो अत्यंत बुजुर्ग हैं। इतने बुजुर्ग हैं कि ये समझिए कि वो साल 6 महीना उनका चलना मुश्किल है, कि महीना 2 महीना मर जाए तो कुछ नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि बुजुर्गों का सम्मान और दलितों का सम्मान सर्वोपरि है। अयोध्या की सीट है, भारतीय जनता पार्टी इसको हारी नहीं है। इसको मोदी जी जान करके एक बुजुर्ग के सम्मान में, एक दलित के सम्मान में उन्होंने छोड़ दिया है। और मैं आपको अंदर की एक बात बता रहा हूं, यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता जो है स्वयं जो है लल्लू सिंह जी कहते थे इस बार जो है दलित के सम्मान में यहाँ वोट पड़ना चाहिए। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं, आप देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ जो प्रत्याशी जीते इतने बुजुर्ग हैं कि 2-4 दिन में मर जाए तो मान लीजिए कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत बुजुर्ग हैं और 7-6 महीना के अंदर आप देखिए उनके मरने के बाद फिर भाजपा जो है तो जो चुनाव होगा भाजपा यहाँ जो है तो कई लाखों वोटों से। अब साफ तौर पर आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर सुना कि किस तरह से ये बाबा जो है ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो जीते हुए प्रत्याशी अवधेश प्रसाद वो चंद दिन के मेहमान है और 2-4 दिन में वो मर जाएंगे तो फिर उसके बाद वहां पर चुनाव होगा। अब इसके पीछे एक बड़ी बात दोस्तों जनता उठाती हुई नजर आ रही है, क्या उनकी जान को खतरा है? हालांकि बाबा ने इस बात को किसी भी तरह से नहीं कहा कि वो जो है उनकी जान को किसी भी तरह से खतरा है, लेकिन बाबा जो बात कह रहे हैं कि वो तो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, अगर वो मर जाएंगे तो फिर वहां पर दोबारा चुनाव होगा। तो इसके बाद लोगों को जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लोग बाबा की इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हैं और अब बाबा के ऊपर सीधे तौर पर जो है एलिगेशन लगा रहे हैं, इल्जाम उठा रहे हैं कि बाबा आखिर इस तरह की बात किस तरह से कर सकते हैं, किसी भी प्रत्याशी की जान को लेकर इस तरह की इतनी बड़ी दावा किस तरह से कर सकते हैं कि 2-4 दिन के अंदर वो प्रत्याशी मर जाएगा। इस तरह की बात लोग सोशल मीडिया पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए पुनीत कुमार सिंह ने इस वीडियो को शेयर किया है और वो ये कह रहे हैं कि जो अयोध्या के अंदर से जो प्रत्याशी जीते हैं, जिन्होंने जीत हासिल की है दोस्तों, उनकी कड़ी से कड़ी सुरक्षा की जाए क्योंकि हो सकता है उनकी जान को खतरा हो। जिस तरह की बात यहाँ पर बाबा ने कही है उस आधार पर लोग इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जीते हुए प्रत्याशी की जान को खतरा हो सकता है, ऐसा इनका दावा। आप देखिए दावा किया जा रहा है कि अयोध्या के नए सांसद अवधेश प्रसाद के मरने की बात कर रहा है ये बाबा। बस इस बयान पर इसके ऊपर SC/ST का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अवधेश प्रसाद को जान का खतरा भी है, उन्हें उचित सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर इस तरह की बात की जा रही है और इस बाबा के खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। दरअसल अयोध्या राम नगरी, राम के नाम पर जिस तरह से वोट मांगना, राम के नाम पर जिस तरह से सरकार चलाना, ये एक विशेष पार्टी का अपना पैतरा है और अयोध्या के अंदर बुरी तरह से उसकी हार होना, एक तरह से मान लीजिए कि उसके पर जो है पूरी तरह से कतर दिए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सवाल वहां पर उठाए जा रहे हैं। और अयोध्या की राम नगरी के अंदर से दोस्तों दावा किया जा रहा है कि ऐसी ऐसी तस्वीरें अब सामने निकल के आ रही हैं कि गरीबों के मकानों को किस तरह से उजाड़ दिया गया, क्योंकि जिंदगी गुजर जाती है एक आशियाना बनाने में और तुम तरस नहीं खाते पूरी पूरी बस्तियां जलाने में। इस तरह की बात अयोध्या के अंदर से निकल के आ रही है। अब लोग जो है इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये जो बाबा ने बयान दिया दोस्तों, आखिर लोग मीडिया वाले आखिर इन बाबाओं के पास क्यों जाते हैं?
क्योंकि मीडिया वालों को तो चाहिए 200 मिर्च मसाला, वो लोग तो जाएंगे, लेकिन वो बाबा से ये तो नहीं कहते कि बाबा तुम इस तरह का बयान दो। आप देखिए यहाँ पर प्रदीप कुमार कह रहे हैं कि इन लोगों को बाबा नहीं नेता से संबोधित करना चाहिए। ये बाबा जो है, जो एक धार्मिक चोला ओढ़कर अपने आप को साधु संत कहते हैं, अब लोग ये कह रहे हैं कि इनको बाबा नहीं कहना चाहिए, बल्कि इनको राजनेता से संबोधित करना चाहिए, उनसे जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी अच्छी राजनीति कर देते हैं। वक्त आने पर ये लोग अपने सामने आते हैं और मीडिया को इस तरह के बयान देते हैं, यानी कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है। अब आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से 2-4 दिन की बात यहाँ पर ये बाबा कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बात शक के दायरे में आती है, क्या वाकई में अवधेश प्रसाद की जिंदगी को खतरा है, क्या उनकी जान को खतरा है, और उसको लेकर लोग जो है कड़ी सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं। अब आगे देखिए, अवधेश शर्मा कह रहे हैं कि मैं एक बात नहीं समझ पाता, ये बाबा जी टाइप लोगों को राजनीति में इतना ध्यान क्यों रहता है। ये जिस काम के लिए बाबा जी बने वो काम करते नहीं, जब देखो राजनीति, बयानबाजी, इस तरह की बात जो है यहाँ पर की जा रही है कि इन लोगों को जो बाबा बनाया गया है, जिस तरह से ये चोला ओढ़े हुए हैं, इन लोगों को जो काम करना चाहिए धर्म का, ये लोग वो काम नहीं कर रहे। लेकिन जब देखो ये बयानबाजी करते रहते हैं, जब देखो इस तरह की राजनीतिक बयान सोशल मीडिया के माध्यम से इनके दिन प्रतिदिन सामने निकल कर आते रहते हैं, और मौके मौके पर इस तरह के बयान देते हुए जो है दोस्तों नजर आते हैं। अब वहीं पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि बाबा इस बात को कह रहे हैं कि वहां पर दोबारा से बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि बीजेपी जो है हिंदुओं के रक्षक है। इस तरह की बात बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने कहा था कि सब जो है एक ही बराबर है, कोई जाति छोटी बड़ी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हर तरीके का इंसान एक ही समान है। तो अब उसी को लेकर लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि वहां से जो शख्स जीते हैं, कोई मुसलमान नहीं जीता, वहां पर एक हिंदू ही जीता। जिस हिंदू के ऊपर लोगों को भरोसा था, उन लोगों ने अपने उस प्रत्याशी को चुना है। देखिए लोग क्या कह रहे हैं, एनआर बिश्नोई कह रहे हैं कि अयोध्या में एक हिंदू को ही वोट दिया तो हिंदू विरोधी कैसे हो गए, क्या जीतने वाला दलित था इसलिए अयोध्या वासियों पर इल्जाम लगाया जा रहा है, यहाँ तो कोई मुस्लिम एंगल है नहीं, फिर अयोध्या के बहिष्कार की मुहिम क्यों चलाई, वैसे सामाजिक बहिष्कार कानूनी अपराध है, अपील करने वालों पर कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह की बात कही जा रही है कि वो भी तो एक हिंदू ही जीते, यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल है ही नहीं। तो क्या अगर कोई और व्यक्ति वहां से जीत गया तो क्या वो हिंदू नहीं हो और उसके बहिष्कार की बात की जाएगी, उसके मरने की बात की जाएगी कि वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, चंद दिन के अंदर वो मर जाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा से चुनाव होगा। ये सवाल दोस्तों बहुत ज्यादा खटक रहे हैं लोगों की आंखों में। आगे देखिए आप लोग, धीरज कह रहे हैं कि ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इस पागल को पागल खाने या सलाखों के पीछे होना चाहिए। इस तरह से लोग बाबा के ऊपर भड़कते हुए भी नजर आ रहे हैं, बाबा से अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम इस तरह की बयानबाजी के पूरी तरह से खिलाफ हैं, हम इसका समर्थन नहीं करते कि इस तरह से किसी भी बाबा या साधु या संत की बात की जाए, उनको पागल कहा जाए, हम इसके पूरी तरह से विरोध में, हम इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये बहुत बड़ा उठाया जा रहा है दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या वाकई में जीते हुए प्रत्याशी की जान को खतरा है। 2-4 दिन की बात जो कही जा रही है, ये एक शक के कटघरे में आके खड़ी हो रही है, और इसी के आधार पर हमने आप लोगों को स्टार्टिंग में लिखा कि अयोध्या के अंदर दोबारा चुनाव होगा। बहुत सारे लोग वीडियोस को पूरा नहीं देखते हैं और कमेंट करके भाग जाते हैं, और बड़ा आश्चर्य होता है कि बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे वाले आप लोग कमेंट कर देते हो। इसलिए आप पहले वीडियोस को देखा करिए, शेयर किया करिए, उसके बाद कमेंट किया करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।